सेंट्रल गवर्नमेंट सेना में भर्ती के लिए अपने पर नई स्कीम लेके आई है। पूरे देश में युवाओं ने बवाल किया, जगह जगह प्रदर्शन किए, हिंसक प्रदर्शन हुए। विपक्षी दल भी इसके विरोध में है। आप क्या कहना चाहेंगे इस स्कीम को लेकर? देखिए, स्कीम जो है, चाहे अग्निवीर हो या कोई भी और स्कीम हो, बहुत सोच समझ कर इसके ऊपर डेलिब्रेशन करके लाई जाती हैं कि जिससे देश की फ़ौज का मनोबल बढ़े और उनकी जो आज की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपने सुना होगा कि वी हैव टू प्रिपेयर टू फाइट टुमारोज़ वॉर एंड नॉट प्रिपेयर टू फाइट येस्टरडेज वॉर। सो उसी के उसमें आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व, बट व्हाट आई बिलीव, जो मैंने सुना है कि पिछले 2 साल से, मैंने भी टीवी न्यूज़ के माध्यम से सुना कि पिछले 2 साल से इसके ऊपर सेना मुख्यालय में, रक्षा मंत्रालय में इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी फ़ौज और सुदृढ़ हो। और वो सारा करने के बाद उन्होंने ये वाली स्कीम लाई होगी। और ऐसी कोई भी स्कीम में अगर 10 मुंह होंगे तो 12 राय होंगी। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। बट फ़ौज में जैसे सिखाया जाता है पहले दिन से कि जब डेलिब्रेशन हो रहा है, जब उसके ऊपर चर्चा हो रही है, अपना फ्रैंक एंड फ्री ओपिनियन दीजिए। उसमें सारे पहलू जिससे देखे जा सकें, पर उसके बाद एक बार डिसीजन ले लिया जाए तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना हम सबका कर्तव्य हो जाता है। फ़ौज में जब एक्शन का टाइम आता है तब सोचने का टाइम नहीं होता। तभी उसे कहते हैं कि SOPs होते हैं, ड्रिल होती है, ड्रिल करते हैं। ड्रिल क्यों सिखाई जाती है शुरू में? कि अगर बाएं मुड़ करना है तो बाएं को ही मुड़ना है। अगर हम सब किसी को बोलेंगे अपने आप कर लो तो कोई कहेगा मैं तो 270 डिग्री घूम के दाहिने से भी मुड़ सकता हूँ। बट अगर फॉर्मेशन में होगा और एक वैसे मुड़ेगा तो टकरा जाएंगे। सर, वैसे आपको कैसा लगता है, ये क्या है स्कीम, कैसी बेनिफिट है युवाओं के लिए? देखिए, अगर ये स्कीम के लिए तीनों चीफ्स थे, अगर उन्होंने बोला है कि तीनों आई एम श्योर सिस्टम में हम जैसे ही लोग हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है इंडिविजुअल राय अलग भी रही हूँ, बट इट इज़ नॉट इंडिविजुअल opinions which matter, but what is the collective wisdom. So collective wisdom at this point of time, it says that it is good for the country, it is good for the armed forces. So now it is for all of us, the citizens, the soldiers, the officers, the polity at large, to put the best foot forward to make it work. और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाती है। आई एम श्योर whenever this kind of decisions are taken, उनमें लिखा जाता है कि इस समय के बाद इसको रिव्यू करेंगे। सो आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम टाइम पीरियड कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। मेरे को नहीं मालूम क्या उसमें लिखा था, बिकॉज मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा था। अगर कर रहा होता तो मैं आपसे ज़्यादा शेयर कर पाता। बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम टाइम पीरियड आफ्टर विच इट विल बी रिव्यूड एंड मॉडिफाइड और चेंज एज रिक्वायर्ड। एंड लाइक दे से, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। सर, एनसीसी के अंदर युवाओं को एक तरह से आगे लाने के लिए कोई नया कुछ चेंज हो रहा है? एनसीसी के अंदर कोई नई स्कीमें आ रही हैं, किस तरह से अट्रैक्ट? एनसीसी में इस वक्त 15 लाख से ऊपर कैडेट हैं। जब एनसीसी पूरे देश भर में एनसीसी जब शुरू हुआ था, इसमें 6 लाख कुछ थे। उसके बाद धीरे भर के 12 हुए थे, फिर 15 हुए। पिछले 2 साल से 2 नई स्कीम आई हैं। एक बॉर्डर एरियाज़ एंड कोस्टल एरियाज़ में बढ़ावा देने के लिए, क्या है स्कीम? वहाँ से एडिशनल वैकेंसीज़ वहाँ पे करी गई। एंड इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे आपके पीछे इतने सारे ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स हैं। अब हर यूनिट के लिए इंस्ट्रक्टर वगैरह चाहिए हैं। फ़ौज में से उतने ही स्पेयर हो सकते हैं। अब एक यूनिट की कैपेसिटी होती है कि इतने ही कैडेट्स को ट्रेन कर सकता हूँ। विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑलमोस्ट 4 लाख additional vacancies have been absorbed. So इस वक्त it has come to that state where with the present infrastructure available, गुंजाइश ज़्यादा एक्सपेंशन की नहीं है। अगर देश में होगा, that is why it is there that 2 years as a junior division cadet or a 3 years as a senior wing. And schools हैं, there are a lot of schools in the waiting list, lot of colleges in the waiting list. It is because of the reason for the lack of resources.
and there has to be a balance which has to be put ki how much resources can be, and I think to my mind, personal opinion, I think 15-16 lakh strength which is now काफ़ी सफिशेंट है. सबको मौका मिलता है और थोड़ा सा कंपटीशन तो रहना चाहिए ना. अगर वॉलंटियर कर रहा है, अगर वो होगा कि जो वॉलंटियर कर रहा है सबको मिल जाएगा, एनसीसी में भर्ती होने का तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. हर चीज़ का होता है कि अगर मेहनत करनी पड़े, अगर 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा उसकी वैल्यू रहेगी. तो इस वक्त जो मेरे को बताया गया कि अभी मैं एनओज वगैरह से भी पूछ रहा था, हर वैकेंसी के लिए एनसीसी के भी टफ कंपटीशन होता है. 4, 5, 10 स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं तो एक को मिलता है. दैट शुड रिमेन and it should become that once you get, he should feel pride that I have been selected. Thereafter he will work that much more, and then it is not that कि only the cadet is benefiting who has joined the NCC. वो जब अपनी क्लास में जाता, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से अगर 5 NCC में हैं, वो जब जाएंगे तो वो जो यहाँ से सीखा है वो परकुलेट तो होगा. सर, एक आप अपनी तरफ से ये संदेश बताएं कि आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं. विस्तृत जो आज माहौल है उसमें आपका एक प्रमुख संदेश एनसीसी की ओर से क्या है? मैं देखिए, ये तो हो जाएगा, मैं एनसीसी की तरफ से तो नहीं बोल सकता और छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी. पर जैसे कहते हैं, हम सबको वही काम करने चाहिए जो देश की उन्नति के लिए हों. और अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे देश का नुकसान होता है, वो गलत है. और अगर हम कुछ जल रहा है, कुछ फूक रहा है, वो तो हमारे ही पैसों से रहा है, आपके मेरे, बहुत अच्छी देश की प्रॉपर्टी है. तो कोई भी हो, अगर एवेन्यूज़ हैं, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बट डिसएग्रीमेंट्स शुड नॉट बिकम पर्सनल डिसएग्रीमेंट्स एंड बिकम डिसएग्रीएबल. वी शुड बी एबल टू डिसएग्री विदाउट ब्रिंगिंग इन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, हम लिटिल मोर कंफर्टेबल इन दैट, कि रैनकोर नहीं होना चाहिए. थैंक यू. जय हिंद सर. हमारे एडिशनल एडीजी हमारे दिल्ली से एडिशनल एडीजी अल्फा रेलवे पुनीत चड्डा अपने पहले फैमिलाइजेशन दौरे पर राजस्थान डायरेक्टरेट आए हैं. ये इनका एनसीसी में आने के बाद पहला दौरा है, जहाँ इन्होंने पहले जयपुर में और फिर यहाँ अजमेर की यूनिट्स में दौरा किया और जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं जिनकी और बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका जायज़ा लिया और हमें प्रॉमिस किया है कि जो सुविधाएं हमें चाहिए वो दिल्ली से हमें मुहैया कराएंगे. और जो एनसीसी की बाकी गतिविधियां हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन, जो नई स्कीम जो हम ला रहे हैं ताकि बॉर्डर एरिया और कोस्टल एरिया में एनसीसी का बढ़ावा मिले. तो राजस्थान डायरेक्टरेट में जहाँ पहले 50,000 बच्चे होते थे, अब स्ट्रेंथ बढ़ा के सरकार ने 65,000 बच्चे कर दी, जो ऑलमोस्ट 33% जंप है पिछले 1 साल. और हमारे को ट्रेनिंग के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, ताकि बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग मिले, हमें एयर सिमुलेटर, जहाज़ के सिमुलेटर, फायरिंग के सिमुलेटर और बोट के सिमुलेटर्स मिले हैं, जो अगले 1 साल में इस्टेब्लिश हो जाएंगे. गंगानगर में. आपका नाम? मैं एयर कमांडर ललित कुमार जैन, महानिदेशक राजस्थान का. थैंक जी. अल्फा दिल्ली के साथ अजमेर में कैडेट से मिलने आया हूँ और यहाँ उनको जो अग्नि नई सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम निकाली है अग्निवीर, इसको समझाने और क्या फ़ायदे हैं बताने आया हूँ. और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ कि कैडेट्स में यहाँ एनसीसी फौज ज्वाइन करने का जो उत्साह उन्होंने दिखाया और सही ढंग से जो स्कीम को समझा है, मैं बहुत खुश हूँ. और कैडेट्स बहुत उत्साहित हैं कि एनसीसी कैडेट्स को इस स्कीम में एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे ताकि वो ज्वाइन करें. और ये एक समय की ज़रूरत है कि फाइटिंग फोर्स को यंग और डायनेमिक रखा जाए. और इससे बेहतर उपाय कोई और नहीं हो सकता कि जहां आप फौज का यूनिटी और डिसिप्लिन सीखें और बाहर जाकर भी एक दूसरा करियर अपनाने की ऑप्शन आपको मिलती है. और अगर आप उन 25% में चुने जाते हैं तो आपको फौज में ज़्यादा समय के लिए सेवा करने का मौका मिल सकता है. तो जो युवा जो पहले 20 साल तक फौज में नहीं सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म पहने और कुछ समय के लिए सेवा में भर्ती रहें, उनके लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती. और ऐसा दुनिया के अनेक देशों में ये स्कीम है, जहाँ लोग, जैसे इजराइल है, अमेरिका है, जहाँ कुछ समय के लिए लोग फौज में रहते हैं और उसके बाद छोड़ देकर दूसरा व्यवसाय अपना